हे मेरे परम प्रिय उद्धारकर्ता यीशु मसीह, इस दोपहर के पावन समय में मैं तेरे चरणों में आता हूं, टूटे दिल के साथ, थके मन के साथ, मगर पूरी आशा के साथ। हे प्रभु, क्या तू सुन रहा है? क्या तू देख रहा है? हां, मैं जानता हूं कि तू हर क्षण मेरी ओर देखता है। जब यह दुनिया मुझे नजरअंदाज कर देती है, जब लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, जब मेरा हृदय कराह उठता है, तब मैं तेरे पास आता हूं यीशु, क्योंकि तू मुझे नहीं ठुकराता। तू मेरा सहारा है, तू मेरा सच्चा मित्र है, तू ही है जो मुझे कभी नहीं छोड़ता। प्रभु, दोपहर का यह समय जब सूर्य अपने तेज में होता है, जब शरीर थक चुका होता है, जब आत्मा बोझिल हो जाती है, ऐसे में मैं तेरे पास आकर चैन पाता हूं। तेरे नाम में शांति है, तेरे चरणों में विश्राम है, तेरी आवाज में सांत्वना है। हे यीशु, सुबह से लेकर अब तक तूने मेरी कितनी बार रक्षा की, कितनी बार तूने मुझे गुस्से से बचाया, कितनी बार तूने दुर्घटनाओं से मेरी रक्षा की, कितनी बार तूने मेरे लिए अदृश्य रूप से लड़ाई लड़ी। क्या मैं तुझे पर्याप्त धन्यवाद दे सकता हूं? नहीं प्रभु, मेरा धन्यवाद भी तेरी कृपा के आगे छोटा है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, तेरे लहू के लिए धन्यवाद, तेरे क्रूस के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि तूने आज फिर मुझे जीवन दिया, धन्यवाद कि तूने आज फिर मेरी प्रार्थना सुनने का अवसर दिया। यीशु, इस दोपहर के समय मैं तेरे सामने अपने हृदय को खोल देता हूं। तू देख मेरे भीतर कितनी व्याकुलता है, कितनी थकावट है, कितनी चिंताएं हैं। मैं क्या करूं प्रभु? कहां जाऊं? किससे कहूं? कौन समझेगा मेरे दिल की बात? तू समझता है ना प्रभु, तू देखता है ना मेरी आंखों के आंसू। जब कोई नहीं समझता तब भी तू मेरे दिल के भावों को पहचान लेता है। इसलिए मैं तेरे पास आता हूं, तू ही तो है मेरा परम शरणदाता। हे यीशु, आज दोपहर के समय मैं अपने सारे बोझ तेरे चरणों में डालता हूं। ये कर्ज का बोझ, ये बीमारी का बोझ, ये संबंधों की उलझन, ये आर्थिक तंगी। प्रभु, मैं थक गया हूं, मेरी शक्ति समाप्त हो गई है। अब तू संभाल ले। क्या तू मुझे छुड़ाएगा नहीं? क्या तू मेरी सुनवाई नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा प्रभु? तू तो वह परमेश्वर है जो विलंब करता है पर इंकार नहीं। इसलिए मैं तुझसे चिपकर बैठ गया हूं। जब तक तू मेरी स्थिति न बदले मैं हटूंगा नहीं। यीशु, दोपहर का यह समय उस समय की याद दिलाता है जब तू क्रूस पर टंगा था। दोपहर के 3 बजे तूने अपने प्राण त्याग दिए मेरे लिए। क्या मैं उस प्रेम को भुला सकता हूं? नहीं प्रभु, मैं कैसे भूल सकता हूं कि तूने मेरे लिए अपने प्राण दिए। हे यीशु, आज इस दोपहर में अपने घर को, अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू मेरे माता पिता को आशीष दे, मेरे पति पत्नी को बुद्धि और प्रेम दे, मेरे बच्चों को जान, समझ और पवित्र जीवन जीने की शक्ति दे। जो लोग आज भूखे हैं, जो दोपहर की रोटी तक नहीं जुटा पाए, उनकी रोटी का प्रबंध कर प्रभु। जिनके पास छाया नहीं है, तू उन्हें छाया दे। जिनके पास प्यार नहीं है, तू उन्हें अपना प्रेम दे। हे यीशु, आज इस दोपहर तू चंगाई का प्रकाश बनकर उतरा। जो लोग अस्पताल में हैं, जो ऑपरेशन की प्रतीक्षा में हैं, जो कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, लीवर की बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्या तू उन्हें चंगा नहीं करेगा? क्या तू वही नहीं है जिसने अंधों को दृष्टि दी, कौड़ियों को शुद्ध किया और मृतकों को जिलाया? तो आज भी तू वही है, कल, आज और सदा तक तू नहीं बदलता। इसलिए मैं विश्वास करता हूं, चंगाई आज होगी, मुक्ति आज होगी, जवाब आज मिलेगा। हे प्रभु, इस दोपहर मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो विदेशों में अकेले हैं, जो कैद में हैं, जो अत्याचार सह रहे हैं। तू उनकी रक्षा कर, तू उनके आंसुओं को पोंछ। हे यीशु, तू उनकी ओर देख, तू उनके जीवन में चमत्कार कर। मेरे व्यवसाय को तू आशीष दे प्रभु। जो हाथ काम करते हैं, तू उन्हें फल दे। जो कदम मेहनत में लगे हैं, तू उन्हें सफलता की ओर ले चल। मेरे जीवन में रुकावटें बहुत आई हैं प्रभु, अब तू मार्ग खोल दे। एक ऐसा द्वार खोल जिसे कोई बंद न कर सके। दोपहर की इस गर्मी में जब सूरज आग उगलता है, तब तू अपनी करुणा की छाया बन जा मेरे लिए। मैं तेरे नीचे विश्राम करना चाहता हूं, जहां शांति है, प्रेम है, सुरक्षा है। हे प्रभु, मैं अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करता हूं, जो मुझे नीचा दिखाते हैं, जो मेरे विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं। उन्हें भी तू अपनी दया से भर दे, क्योंकि तूने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें शाप दें उनके लिए आशीष मांगो। हां प्रभु, मैं वही करना चाहता हूं, तेरी तरह क्षमा करना चाहता हूं। यीशु, तू मेरा राजा है, तू मेरा मार्गदर्शक है। तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है। अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर तू है तो सब कुछ है।
धन्यवाद कि तू सुन रहा है, धन्यवाद कि तू मेरे साथ है, धन्यवाद कि तू मुझे आज दोपहर फिर एक बार अपनी गोद में बैठा रहा है। मुझे तू अपनी आत्मा से भर दे, मैं थक गया हूं, पर तेरे आत्मा से बल प्राप्त करना चाहता हूं। हे प्रभु, इस दोपहर की प्रार्थना केवल शब्द न हो, बल्कि आत्मा से निकलती हुई पुकार हो जो तेरे सिंहासन तक पहुंचे। मेरे आंसू तेरे लिए अनमोल हैं, तू उन्हें एक एक करके बोतल में रख ले प्रभु। तू मेरी सुनवाई कर, मेरी सहायता कर और मेरे जीवन में गवाही का कारण बन, ताकि लोग कहें ये वही है जिसे यीशु ने छुड़ाया है, ये वही है जिसे प्रभु ने उठाया है। आखिर में मैं कहता हूं, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। मैं जानता हूं तूने सुन लिया है, मैं जानता हूं तू चमत्कार करेगा, मैं जानता हूं तू अभी चल रहा है मेरी ओर। हे मेरे जीवनदाता प्रभु यीशु मसीह, इस कष्ट, इस घड़ी, इस सांस के साथ मैं तेरे चरणों में आता हूं, क्योंकि मैं थक चुका हूं प्रभु। हां, मैं थक चुका हूं इन हालातों से, इस कमी से, इस सूखेपन से। पर तू तो जीता जागता मसीहा है ना, तू ही तो है जो आशीषों का दरिया बहाता है। इसलिए हे यीशु, मैं आज तुझसे बरकत मांगने आया हूं, ना किसी और के पास जाऊंगा, ना किसी और से उम्मीद रखूंगा, क्योंकि जिनसे उम्मीद की वही तोड़ गए, जिन पर विश्वास किया वही मुंह मोड़ गए। पर तू नहीं छोड़ता प्रभु, तू साथ निभाता है, तू बचाता है, तू संवारता है। हे यीशु, मेरे जीवन की जमीन बंजर हो गई है, ना फल है, ना फूल है, ना ताजगी है, बस सूखा ही सूखा है। मगर क्या तू उस बंजर भूमि में भी बरकत नहीं ला सकता? क्या तू उस रेगिस्तान में भी नदी नहीं बहा सकता? मैं जानता हूं तू कर सकता है, तू जरूर करेगा। प्रभु, इस समय मेरी आत्मा तेरे आगे बिलख रही है, मेरे होंठ तो चुप हैं पर मेरे आंसू बोल रहे हैं। हे यीशु, आजा, मेरी हालत देख, तू दे मुझे आशीष, तू बरसा दे अपने प्रेम की बारिश। मैं भीग जाना चाहता हूं। क्या तूने वादा नहीं किया था मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं? फिर क्यों मैं बार बार पीछे रह जाता हूं? क्यों मुझसे अवसर छूट जाते हैं? क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं लाती? क्यों लोगों की बातें मुझे चुभती हैं? क्या मैं तेरे बेटे बेटी नहीं हूं प्रभु? फिर कब मिलेगी मुझे मेरी बरकत? कब खुलेगा मेरे लिए आकाश का दरवाजा? हे यीशु, मैं तुझसे कोई सोना चांदी नहीं मांग रहा, मैं तुझसे वो मांग रहा हूं जो तुझसे ही आता है। तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह, तेरी स्वर्गीय आशीषें, ऐसी आशीषें जो मेरी सोच से परे हैं, ऐसी बरकतें जो मेरी सीमाओं को तोड़ दें, ऐसी आशीषें जो मेरी पीढ़ियों तक जाएं। प्रभु, मेरे घर में दरिद्रता का पहरा है, सालों से हम अभाव में जी रहे हैं, कभी राशन पूरा नहीं होता, कभी ईएमआई चुकानी मुश्किल हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते, कभी बीमारी, कभी अचानक का खर्च। क्या यह जीवन है प्रभु? क्या यही तेरी संतान की दशा होनी चाहिए? मुझे बुरा नहीं लगता मेहनत करने में प्रभु, पर जब मेहनत का फल ना मिले तो दिल टूट जाता है। जब लोग कहें इतना काम करके भी क्या मिला, तो आत्मा करा उठती है। क्या तू देख नहीं रहा यीशु? क्या तू सुन नहीं रहा? तू क्यों चुप है? क्यों विलंब कर रहा है? हे प्रभु, मैं जानता हूं तू परीक्षा लेता है, लेकिन क्या परीक्षा इतनी लंबी होगी? क्या तू आज मुझ पर कृपा नहीं करेगा? क्या तू आज मेरी ओर नहीं देखेगा? देख प्रभु, मैं तेरे चरणों पर गिर पड़ा हूं, मुझे उठा ले, मुझे चूम ले, मुझे थाम ले, मुझे आशीष दे। मैं चाहता हूं कि मेरा घर तेरे प्रेम से भर जाए, तेरे अनुग्रह की खुशबू से महक जाए। जहां कलह थी वहां शांति हो जाए, जहां आंसू थे वहां मुस्कान लौट आए, जहां टूटे सपने थे वहां नई शुरुआत हो। प्रभु, मेरा व्यवसाय ठप पड़ा है, हर दिशा में असफलता, कभी घाटा, कभी क्लाइंट का इनकार, कभी धोखा, पर मैं फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा प्रभु, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन तू बोलेगा उसी दिन मेरा भाग्य बदल जाएगा। हे यीशु, मेरे बच्चों के लिए भी बरकत मांगता हूं, उन्हें समझ दो, बुद्धि दो, आत्मिक विवेक दो, दुनिया की भीड़ में वे खो न जाए, तू उनका सहारा बन जा। जहां हम माता पिता की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, वहां तू खुद आकर उनके जीवन का मार्गदर्शक बन जा। हे प्रभु, मैं अपने शत्रुओं के लिए भी तेरे सामने आया हूं, जो मेरी कामयाबी से जलते हैं, जो मेरी तरक्की रोकना चाहते हैं, तू उन्हें आशीष दे। हां प्रभु, मैं तेरे समान क्षमा करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी के प्रति मेरी आत्मा में कटुता रहे। मुझे ऐसा मन दे जो बस तेरे प्रेम से भरा हो। यीशु, मेरे जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब मैंने हार मान ली थी, जब लगा कि अब सब खत्म हो गया है, पर हर बार तूने ही मुझे उठाया। तूने ही कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तेरी यही आवाज मुझे आज भी जीने की प्रेरणा देती है। हे प्रभु,
तू मुझे अपने वचनों से भर दे। मुझे यह विश्वास दे कि चाहे देर हो लेकिन इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा, कि तेरी आशीष समय पर आएगी, कि जब तू बरकत देगा तो दुनिया भी देखेगी और कहेगी यह वही है जिसे प्रभु ने छुड़ाया है। हे यीशु, मैं केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी आशीष मांगता हूं। मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे सहकर्मी जो तुझसे दूर हैं उन्हें अपने प्रेम में खींच ले प्रभु। जो निराश हैं उन्हें उम्मीद दे, जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर, जो टूटे हैं उन्हें जोड़ दे, और जो बरकत के दरवाजे के बाहर खड़े हैं उनके लिए वह द्वार खोल दे। प्रभु, मैं तेरे चरणों में बैठना चाहता हूं। ना किसी ऊंचे पद की लालसा है, ना किसी बड़ी गाड़ी का सपना। बस तू मेरे साथ हो, तेरे वचन में जी सकूं, तेरी आशीषें मुझे संबल देती रहें। बस इतना, हां प्रभु, जब तू बरकत दे तो इतनी दे कि मैं बांट सकूं, गरीब को दे सकूं, भूखे को रोटी दे सकूं, बिना मांगे किसी की जरूरत पूरी कर सकूं। ऐसी बरकत दे प्रभु जो दूसरों के लिए गवाही बन जाए। हे यीशु, तू मेरा शेपर्ड है, मेरा रखवाला, तो फिर कमी क्यों होगी? तू मेरा प्रोवाइडर है, मेरा जीवन दाता, तो फिर दरिद्रता कैसे रहेगी? आज के बाद मेरी जिंदगी में नया अध्याय शुरू हो प्रभु, तेरा आशीषों से भरा हुआ अध्याय, जहां तू हर दिन साथ चले, जहां तू हर कदम पर मार्गदर्शन करे, जहां तू हर आशीष को मेरी ओर भेजे बिना किसी रुकावट के। धन्यवाद यीशु, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरे क्रूस के बलिदान के लिए धन्यवाद, तेरे लहू में जो छुटकारा है उसके लिए धन्यवाद। मैं जानता हूं तू सुन चुका है, मैं जानता हूं तू अब कार्य कर रहा है, मैं जानता हूं बरकतें आ रही हैं, और मैं गाऊंगा, चिल्लाऊंगा, गवाही दूंगा। यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है और उसने मेरी प्रार्थना सुन ली है। यही मेरी विनती है, यही मेरी पुकार है, तेरे पवित्र नाम में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।